आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे फर्जी हैं, इन्हें निकाल दें? मतलब ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। 850 लोगों में से आपके 55-60 लोग अगर पकड़े गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि 800 के 800 फर्जी है। राजस्थान पुलिस में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के फैसले ने प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों में जबरदस्त आक्रोश पैदा कर दिया है। किशनगढ़ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 2 वर्षों से कड़ी मेहनत और संघर्ष कर रहे प्रशिक्षणार्थियों ने इस निर्णय पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि परीक्षा पास करने और लंबी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अचानक भर्ती रद्द कर देना युवाओं के सपनों पर कुठाराघात है। प्रशिक्षणार्थियों का आरोप है कि कुछ दोषियों की वजह से निर्दोष युवाओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनका सवाल है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई थी तो उन पर जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाती, लेकिन मेहनत से चयनित और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं का भविष्य यूं दांव पर लगाना न्यायसंगत नहीं है। युवाओं का कहना है कि उन्होंने परिवार की उम्मीदों और समाज की सेवा करने के सपनों के साथ इस नौकरी की तैयारी की थी। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग ने उनके जीवन के अहम साल ले लिए, लेकिन अब भर्ती रद्द होने से वे पूरी तरह से निराश और हताश हो चुके हैं। कई प्रशिक्षुओं ने बताया कि उन्होंने निजी अवसरों को छोड़कर पुलिस सेवा को चुना, लेकिन सरकार के इस निर्णय ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। प्रशिक्षणार्थी अब सरकार और संबंधित विभाग से मांग कर रहे हैं कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और निर्दोष अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधकार में न धकेला जाए। उनका कहना है कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो कीजिए, लेकिन मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले मैं अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी दिल्ली, उसको छोड़ के मैं आई यहाँ पे कि मेरी जॉब सिक्योर हो, मैं मतलब समाज में प्रतिष्ठा बने और घर वालों का नाम रोशन कर सकूँ। मैं यहाँ के जॉब ज्वाइन किया, 4 साल हो गए हैं मैं यहाँ पे आए हुए। इससे पहले मैं खुद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कांस्टेबल थी और उससे पहले मैं 8 पेपर रिटर्न क्वालिफाई कर चुकी हूँ पुलिस डिपार्टमेंट के, दिल्ली पुलिस, CRPF और भी काफ़ी सारे। तो इसका मतलब ये है कि हम केपेबल हैं, हमने अपनी मेहनत से जॉब पाई है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे फर्जी हैं, इन्हें निकाल दें? मतलब ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। 850 लोगों में से आपके 55-60 लोग अगर पकड़े गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि 800 के 800 फर्जी है। आप हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करें, हमने पहले भी बहुत सारे एग्जाम दिए, हम ऑलरेडी जॉब में थे और जो लोग जॉब में नहीं थे वो भी बहुत ब्रिलियंट है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे घर वालों ने बहुत स्ट्रगल किया हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सब दिल पे बहुत ठेस पहुँची है। हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, ईमानदारी से। हमने पूर्ण ईमानदारी के साथ, मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ। मैंने महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है और मैंने सब ऐसा ही बनने का ही सपना देखा था। उसके लिए सर मैंने किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं की, मैंने बस ग्रेजुएशन करी और मैंने इसमें पूरी जी जान से मेहनत की। मैं 2018 में LDC लगी, उसके बाद में सर मैंने स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम भी क्लियर किया और उसके बाद मैंने पूरी मेहनत से और इस स्कूल में काम करते हुए भी मैंने टाइम निकाल के और सब इंस्पेक्टर की तैयारी की। और आज सरकार बोल रही है कि आप इसको छोड़ के चले जाओ। हम कैसे चले जाएं? हम कौन सा मुंह लेके जाएं? हमारी ललाट पे ऐसे लिख दिया गया कि आप फर्जी थानेदार हो। हमारी मांग ये है कि इस भर्ती की निष्पक्ष जांच की जाए, जो फर्जी है उनको निकाला जाए, हमारे साथ कोई कुठाराघात ना किया जाए। हमने ईमानदारी से मेहनत की है, हमारी व्यक्तिगत जांच की जाए। आपको जो सबूत चाहिए हम पूरी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से जो फर्जी है उनके बराबर हमें ना तोला जाए। सर, हम भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक सभी तरीके से परेशान हैं। मैं अपने लिए कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हूँ। मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं 85% से, 12वीं 83% से और BSc मैंने 75 से 92% में पास की 2015 में। 16 में मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने लैब असिस्टेंट ऑफिसर में ज्वाइन किया और 2016 की मैंने ऐसे ही भर्ती भी क्लियर की, लेकिन मेरा फिजिकल वीक होने की वजह से मैं पास आउट नहीं कर पाई। फिर मैंने 2021 में पुनः तैयारी की और मैं फ्रैक्चर हुई फिजिकल के दौरान, फिर भी उतने कठोर समय में भी मैंने उस फिजिकल परीक्षा को पास किया। और अब जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी की तो मेरी शादी हुई, उसके बाद में मेरा अभी बच्चा है छोटा और मैं उस बच्चे को अपने घर छोड़ के यहाँ आई। यहाँ मैंने ट्रेनिंग की और आज कह रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द कर दिया गया और आप लोग फर्जी थानेदार हैं, आप चोर हैं। हम चोर कैसे हुए? हम इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, हर बार हमने सरकारी स्कूल से पास, सरकारी कॉलेज से रहे हैं, हर बार हमने कोचिंगों से या कहीं से नेट ये भी नोट्स वगैरह जुगाड़ कर करके पढ़े। अपनी नौकरी लगने के बाद में हमने खुद में अपनी सेल्फ स्टडी करके तैयारी की है। हम फर्जी या चोर कैसे? किसी कोचिंग तंत्र या माफिया जो ये मिलके या राजनीतिकरण करके हमारी भेंट चढ़ा रहे हैं, इसका कैसे न्याय कैसे हुआ? ये हमें न्याय चाहिए सर। हम मार्च 2024 से यहाँ आए हुए हैं और तब मेरा बच्चा 3 महीने का 2.5 महीने का था
और हम कब से उसको, कैसे हमने उसको छोड़ा है, हमारी दुविधा, हमारी पीड़ा हम ही समझ सकते हैं। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला दिया है वो एक तरफा फैसला है। आपने कुछ जो लोग हैं जिनकी संख्या 5 से 6% है, उनकी गलतियों की सज़ा आप 96% लोगों को कैसे दे सकते हैं? सभी जो बंदे हैं यहाँ पर, मैं व्यक्तिगत ज़्यादा अपने जो सभी साथी हैं उन सबको जानता हूँ, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानता हूँ, उनकी व्यक्तिगत क्षमता के बारे में जानते हैं हम कि कुछ बंदे में कितनी क्वालिटी है, कौन कौन से बंदे अपनी अपनी अच्छी जॉब को छोड़ करके आए हुए हैं। क्योंकि एक सामाजिक जो सब इंस्पेक्टर की जॉब है वो एक समाज में एक प्रतिष्ठित जॉब है। उस जॉब के लिए यहाँ पर अपनी ईमानदारी से अपना कंपटीशन पास किया है। मैं सेना से सेवा में भर्ती हुआ 2018 में। मैंने 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर में सिलेक्शन होने के बाद में उसमें ज्वाइन नहीं किया था, और मैंने 2018, 2021 और 2023 का मैंने RAS मेंस दिया है। इस बार मेरा RAS का इंटरव्यू भी है, लेकिन फिर भी हमें ये साबित 2016 में मेरा सब इंस्पेक्टर में मेरा 3री वेटिंग रह गई थी और उसमें 5 वैकेंसियाँ खाली थी। तो लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी क्योंकि ये नई भर्ती आ गई थी। तो जब हम वहाँ पर योग्य थे तो आज अयोग्य कैसे हो सकते हैं?